ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 12 जुलाई को शनि देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये वक्री रहने वाले हैं। जब भी शनि देव की बात की जाती है तो वहाँ पर तुरंत सभी लोगों को साढ़े साती ढैया ये सारी चीज़ें याद आनी प्रारंभ हो जाती है। शनिदेव वास्तविकता में देखा जाए तो न्यायाधीश भी हैं और सेवक का भी काम करते हैं। राहु इनके एजेंट होते हैं। तो अब ये करने क्या वाले हैं बेसिकली, अगर शनि वक्री हो जाते हैं, प्रत्येक साल देखा जाए ये वक्री होते हैं, तो वक्री शनि का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ग्रह वक्री होता है इसका मीनिंग एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रिलेटिवली अगर हम एक दूसरे को देखते हैं, सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति कार में बैठ के जा रहा है और दूसरा दूसरे कार में बैठा और सेम रोड पर है। अगर ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों बराबर होगा तो रिलेटिवली एक दूसरे के क्या दिखाई देंगे, कांस्टेंट दिखाई देंगे। लेकिन अगर बी वाले ने बहुत तेजी से स्पीड बढ़ा दिया और ए वाली की स्पीड उतनी ही रही तो बी वाले दर्शक को क्या दिखाई देगा कि ए वाली कार पीछे जा रही है, वक्री हो रही है, पीछे की ओर जा रही है। तो वक्री होने से क्या होता है, एक ही पॉइंट पर एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज, इस तरीके से 3 पॉइंट मिलते हैं और 3 बार उसका प्रभाव हो जाता है। शनिदेव की गति जब धीमी हो जाती है तो हर चीज़ें धीमी होनी प्रारंभ हो जाती है और शनिदेव का प्रभाव काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इस बार शनिदेव जो रहेंगे 23 अक्टूबर तक, यानी 12 जुलाई से कहा जाए 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे मकर में। 23 अक्टूबर को ये पुनः मार्गी होना प्रारंभ करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक ये लंबा टाइम रहेगा, ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। यानी पहले पीछे चल रहे थे, फिर ये आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर कुंभ में ये वापस आ जाएंगे। तो अब क्या होने वाला है, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि विमान दुर्घटना ग्रस्त होते होते आज भी बचा है और 19 जून को भी जो पटना वाली फ्लाइट थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गई। भविष्यवाणी किया गया था जून जुलाई की 5 भविष्यवाणियों में कि वायु के कारण अर्थात एरोप्लेन में कुछ ना कुछ दुर्घटनाग्रस्त होना काफ़ी तेज़ी से रहेगा। और एक ही मंथ में देखिए लगभग 2 बार ये आसपास 15 दिन के अंदर लगभग आसपास ही ये इतनी तेज़ी से 2-2 बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये सभी वक्री शनि के कारण ही हुआ है। और अभी मैंने बताया भी था कि 12 जुलाई तक बेहद सावधान रहिएगा और यात्राएं करने इत्यादि से बचना चाहिए। फिलहाल संक्षेप में समझते हैं, टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए हम प्रत्येक लगन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और फिर कुछ प्रेडिक्शन अगर गोचर में बनता उस पर अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा फटाफट समझते हैं। देखिए सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में शनिदेव को क्या चीज़ मिला है, सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको अपना लगन याद होना चाहिए और हर ग्रहों के डिपार्टमेंट क्या क्या है। शनिदेव आपके दशम स्थान के मालिक है, कार्य व्यवसाय के और इनकम के मालिक है। इनकम में जाकर वक्री हो रहे हैं और ये दशम स्थान पर जाकर वक्री हो रहे हैं, तो दशम स्थान से वक्री होने के कारण आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा ये विराम या विलंब करा देंगे। अगर आप प्रमोशन के लिए सोचे बैठे थे कि प्रमोशन होगा तो उसमें डिले करा देंगे, इनकम कहीं से आना होगा तो उसमें ये डिले करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि केतु 7वें स्थान पर बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो जिनके विवाह हो रहे थे उनके विवाह में किसी ना किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न हो सकती है, डिले हो सकता है। और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी ये उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए करेंगे क्या शनिदेव, ये वक्री रहेंगे तो थोड़ा सा डिले कर देंगे और डिले करने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। और शनिदेव की अगर आप आराधना करते हैं, अगर आपकी कुंडली में वैसे भी शनिदेव जो है नैसर्गिक रूप से
आपके लगन के शत्रु होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पंचदा मैत्री में ये ठीक ठाक है तो फिर आपको यहाँ पर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव का बीज मंत्र लगातार करना चाहिए। नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपको आपका पंचदा मैत्री भी नहीं देख रहे हैं तो आपको अपने ये इष्ट देव यानी मंगल देव का बीज मंत्र करना चाहिए। बजरंग बाण का इस समय पाठ ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। तो पार्टनरशिप में भी कोई परेशानी देना, विलंब कराना, कुछ अभी विवाद अभी बचे हुए हैं तो पार्टनरशिप में लेकर कुछ विवाद हो सकता है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में ये जो शनि का वक्री गति होगा वो आपके लगन से नवम भाव में होंगे और ये नवम भाव और दशम भाव दोनों के मालिक होते हैं, योग कारक होते हैं। वृषभ में शनिदेव आपके लगन के मित्र होते हैं, शुक्र के मित्र होते हैं और खुद भाग्य स्थान पर जाकर वक्री हो रहे हैं। लेकिन ये बड़े भाई बहनों को वक्री दृष्टि से देखेंगे, इनकम वाले पोर्शन को वक्री से देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी बीच में 29 जुलाई को बृहस्पति देवता भी वक्री हो जाएंगे। तो शनि की दृष्टि जब इनकम पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से इनकम के लिए थोड़ा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। लीगल मैटर में आपको बड़ी राहत मिल जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और शनिदेव यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाले। सीधा शनि और केतु का विस्फोटक योग वहाँ से बनेगा और 10वीं दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन भाग्य को लेकर थोड़ा सा डिले ज़रूर करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा परिणाम वृषभ लगन में देने वाले हैं। इनकम में भी थोड़ा डिले करेंगे, लेकिन लीगल मैटर के लिए आपके लिए अच्छा परिणाम करने वाले हैं। शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात लाभान्वित भी वृषभ लगन वाले जातकों को करने वाले हैं शनिदेव। मिथुन लगन की बात किया जाए, देखिए मिथुन लगन में शनिदेव जो है अपने कारक भाव में जा रहे हैं। कारक भाव जो है वो शनि देव का अष्टम भाव और दशम भाव दोनों ही शनि के कारक भाव होते हैं। कारक भाव में चले गए, लग्नेश के अति मित्र हैं, बुध के साथ इनकी बहुत अच्छी युति है और अष्टम में जा रहे हैं। अकस्मात यहाँ पर गुप्त धन दे देना, अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ दे देना, ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में भाग्य में थोड़ा सा रुकावट भी करेंगे, क्योंकि वक्री गति से चल रहे हैं तो भाग्य में रुकावट करना, स्थान परिवर्तन करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशंस की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय नहीं होगा। ना ही प्रमोशन हो पाएगा जल्दी, ना ही स्थान परिवर्तन जल्दी हो पाएगा। और साथ में सबसे बड़ी परेशानी जो यहाँ पर करने वाले हैं, विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा भ्रमित करके रखेंगे। और विद्यार्थी वर्गों को भ्रमित करने के साथ साथ जो केतु आपके पंचम में बैठा है वहाँ पर वक्री शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी और एक विस्फोटक योग बनेगा। और इस योग के कारण जो रहेगा मानसिक तनाव अकस्मात ये दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। लेकिन शारीरिक मामलों में कहा जाए आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं ये बढ़ा सकते हैं। जिनको ऑलरेडी अल्सर इत्यादि की शिकायत अगर है या कोई बड़े बीमारी महामारी इत्यादि से आप जूझ रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मिथुन लगन में प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि पंचम में आपके संतान के साथ भी विच्छेद करा देंगे और मानसिक तनाव भी देंगे। इसके अलावा कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो वक्री गति रहेगी सप्तम स्थान पर। सप्तमेश सप्तम स्थान पर जाएंगे और वहाँ से भाग्य को देखेंगे। तो एक चीज़ कर्क लगन वाले जातक बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला। अभी शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहें, बहुत अकस्मात ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। अभी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति देव वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब वो भी वक्री होना प्रारंभ कर देंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होने वाला है यहाँ पर। और साथ में आपके सुख स्थान पर, आपके माता के स्थान पर, आपके भूमि स्थान पर वक्री शनि के साथ केतु का जो विस्फोटक योग बनेगा, ये दोनों ही चीज़ें जो रहेंगी सुख सुविधाओं में कुछ कमी कर देंगे। सुख की चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी होगी। अकस्मात किसी प्रकार का दुर्घटना भी हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा इस समय, क्योंकि ये बेहद शनि और केतु जैसे से ये वक्री होंगे, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 12 जुलाई के बाद ही एकदम से ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे से ये अंदर की ओर और जाएंगे अपनी राशि में, वैसे वैसे इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से
बढ़ेगा। इसको मैं साप्ताहिक राशिफल में अपडेट कर दिया करूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या करना चाहिए, किस समय यात्राएं कर सकते हैं, गोचर का प्रभाव जो रहेगा। लेकिन फिर भी ये आपको सुखी नहीं रहने देंगे और साथ में काफ़ी विवाद भी करा सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो। तो बहुत अच्छा कर्क लगन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। शनिदेव वैसे भी कर्क लगन के लिए मारक है, और वक्री शनि जो है यहाँ पर केतु के परिवर्तन के कारण काफ़ी परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। और यहाँ पर कर्क लगन वाले जातकों को अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखिए और फिर उसको शनि मंदिर में जाकर शनिवार को ही दान कीजिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा और इसका बुरा प्रभाव जो दिख रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो ये गोचर बन रहा है वो शनि अपने छठवें भाव में जा रहे हैं। शनि को छठवें घर का डिपार्टमेंट दिया गया है, सातवें घर का डिपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन कर्क और सिंह दोनों में मारक होते हैं। मारक ही नहीं, अति मारक, दोनों ही खराब घर मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बैठ के आयु को देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है आयु को देखेंगे। परेशान करेंगे निश्चित रूप से, दुर्घटना इत्यादि करा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अष्टम पर शनि की और वो भी मारक ग्रह की दृष्टि रहेगी तो परेशान करेंगे। और मुझे जो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, जिनके लीवर फैटी हैं, जिनके लीवर में कुछ किसी प्रकार की परेशानी है, उनको ज़्यादा परेशान करने वाले हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्वराशि में बृहस्पति देव बैठे हैं। तो परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कहा जाए कि एकदम खराब हो जाएगा, परेशान करेंगे, ये चीज़ श्योर है, लेकिन आप उससे रिकवर भी जल्दी कर लेंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ इस समय आपके जो संबंध होंगे वो खतरनाक हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, चाहे वो मित्रों के साथ हो, चाहे छोटे भाई बहनों के साथ हो, चाहे कानों में पीड़ा हो, ऐसी चीज़ें हो। और जिनको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है सिंह लगन वाले जातकों के लिए, उनको अकस्मात गले में ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड परेशानी भी ये दे सकते हैं। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में योग कारक हैं और आपके पंचम स्थान पर जाकर बैठ रहे हैं। और पंचम स्थान पर शनिदेव जब वक्री गति से पीछे की ओर चलेंगे तो विवाह में विलंब करा देंगे। तो जिनको विवाह जिनके तय होने वाले हैं वो डेट ज़रूर देख लीजिएगा। 23 अक्टूबर के बाद अगर विवाह करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो विवाह में ये विलंब कराने के लिए एकदम बैठे हुए हैं। साथ में प्रेम प्रसंग जो रहेगा उसमें कुछ डिस्प्यूट करा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बैठ के सेकंड हाउस पर देखेंगे तो परिवार में, और वो भी उच्च दृष्टि से देखने वाले हैं अपने धन स्थान को, केतु के साथ विस्फोट करेंगे लेकिन धन भी देंगे। वहाँ पर अकस्मात फंसा हुआ धन कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। और साथ में थोड़ा मेहनत ज़रूर कराएंगे यहाँ पर शनिदेव, मेहनत, क्योंकि वक्री गति में मेहनत करने के बाद ही कोई चीज़ें सही होंगी। उधर संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन न्यायिक मामलों में आपके पक्ष में आता हुआ फैसला दिखाई देगा, यानी लीगल केसेस में आपके फेवर में आएगा। कन्या लगन के बाद बात करते हैं तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, वो आपके लगन से चतुर्थ भाव में हो रहे हैं। और सीधी सी बात है, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, चतुर्थ में ही जा रहे हैं, योग कारक हैं, आपके लगन के मित्र हैं। और साथ में वक्री दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं, आपके सप्तम छठवें घर पे, जहाँ से कोर्ट कचहरी के मामलों को देखा जाता है। तो बहुत दिनों से तुला लगन में कोई ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है भले ही कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन 23 अक्टूबर तक आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। सबसे पहला, लीगल केस में कोई भी काम करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जो आपके गुप्त शत्रु अकस्मात बढ़ गए थे, आप काफ़ी परेशान हो गए थे, कार्य व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ परेशानी चल रही थी, उस परेशानियों से बाहर निकल के आएंगे। लेकिन भूमि वाहन मकान में कुछ ना कुछ विलंब ये करा देंगे। इसके अलावा लगन पर ही दृष्टि पड़ेगी, उच्च दृष्टि, और केतु के साथ है तो माइग्रेन की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। और साथ में मानसिक परेशानियों को मतलब माइग्रेन की अगर समस्या है तो बढ़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन मानसिक समस्याओं को ख़त्म करने की भी ये पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं। स्थान परिवर्तन के योग जो बन रहे थे उसमें विलंब कराएंगे। ओवरऑल तुला लगन में कहा जाए तो बहुत खराब नहीं है, आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। तुला लगन के लिए काफ़ी अच्छा ये बन रहा है योग।
वृश्चिक लगन के बारे में बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में शनिदेव वक्री रहेंगे और 23 अक्टूबर तक मकर में ही वक्री रहेंगे और तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे और बृहस्पति भी 29 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। तो ये जब दोनों ग्रह वक्री चलेंगे तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस समय संतान के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन स्वगृही जो बृहस्पति देव हैं उन परेशानियों को मतलब अगर इस समय आपने बृहस्पति की कोई परेशानी आ जाती है, कोई संकट आ जाती है, इस समय गुरु का अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात है कि शनिदेव मानसिक पीड़ाओं को देने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। जहां समय मिला वहां पर एकदम आपके मानसिक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान करा सकते हैं। बेहद सावधानी से इस समय आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। कोई नया काम इस समय ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ में इनकी विदेश पे जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ रहेगी और विदेश में ऑनलाइन ऑफलाइन से आपको अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ऑनलाइन कोई काम करते हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन के स्थान से द्वादश होने के कारण कुछ ना कुछ धन के संग्रह करने में भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल वृश्चिक लगन में भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है ये योग, लेकिन तुला लगन में निश्चित रूप से अच्छा बन रहा था और भी कुछ लगन में मैंने बोला है कि अच्छा बन रहा है। वृषभ में भी अच्छा ये योग बन रहा है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में शनिदेव वक्री रहेंगे और मकर में रहेंगे, आपके धन स्थान पर रहेंगे। धन स्थान से संबंधित चीज़ों में और विलंब करा देंगे। मतलब आप अगर किसी से उम्मीद रखे थे कि जुलाई में वो पेमेंट दे देगा, लेकिन वो पेमेंट आपको अक्टूबर के बाद मिलेगा, 23 अक्टूबर के बाद मिलेगा, तो विलंब हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर भी थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर शनि और बृहस्पति की जो युति बन रही है एक बार पुनः थोड़ा सा जो मकान या सुख के साधनों में ये थोड़ा विलंब कराते हुए लेकिन सुख ज़रूर प्रदान कर देंगे। तो खराब तो मैं नहीं कहूँगा धनु लगन में कि बेहद खराब स्थिति बन रही है, लेकिन ओवरऑल ठीक स्थिति यहाँ पर बन रही है। इस समय आपको जितना गुरु का बीज मंत्र कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, संतान के ऊपर जो कष्ट चल रहा था वो 12 जुलाई के बाद ये कष्ट खत्म होता हुआ दिखाई देगा और 12 जुलाई के बाद बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत भी देखने को मिलेगा। आय को उच्च दृष्टि से देखेंगे तो जिनके जॉब नहीं लगे थे गोचर में उनके जॉब लगने की पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि आय के साधन को ये बढ़ाएंगे। थोड़ा विलंब ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि 1 महीने ना होकर वो 2 महीने हो जाए, लेकिन आय के साधन को ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो शनि का मकर में ही होने वाला। आपका लग्नेश खुद लगन में रहेंगे लेकिन धीमी गति से चलेंगे, मंद गति से चलेंगे और मंद गति से चलते हुए इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो बृहस्पति पर पड़ेगी और तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ने के कारण आपको परिश्रम ज़्यादा करवा देंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, आउटपुट कम होगा, यानी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अंदर आ सकता है। लग्नेश लगन में जा रहे हैं लेकिन उनकी गति पहले से ही धीरी हो जा रही है, वक्री हो जा रहे हैं। तो वक्री ऑलरेडी चल रहे हैं, धीमी गति से जब चलेंगे तो थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। मेहनत का मतलब एक बार में सफलता नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश करेंगे एक बार में सफलता मिलेगी नहीं, थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहद यहाँ पर मेहनत करने से आपको नहीं डरना चाहिए। शनि का इस समय बीज मंत्र करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि भगवान को याद कीजिए, शनि चालीसा अगर करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। और साथ में शनि की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में कोई नया काम इस समय आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 23 अक्टूबर तक का टाइम है, इसमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बैठकर जो लोग मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छा खबर, और जो लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड या सीमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए ये मकर का जो शनि रहने वाला अकस्मात बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहेगा। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति और कार्य व्यवसाय को लेकर आपको आपकी जो मनोकामना होगी ज़रूर पूरी हो जाएगी। शनि चालीसा करते रहिएगा। कुंभ लगन में शनिदेव वक्री होकर आपके द्वादश भाव में जाएंगे और यहाँ से आपके परिवार वाले कुटुंब वाले स्थान को देखेंगे। तो निश्चित रूप से शनिदेव जो है यहाँ पर आपको
आपको परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। अगर धन आगमन का इंतजार कर रहे हैं तो कुंभ लगन में भी धन विलंब से ही आपको मिलेगा। धन के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाहर यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। विदेश में रहते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ परेशानी कर सकते हैं। शनिदेव ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जिसके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनके लिए अच्छा परिणाम रहेगा। और साथ में इनकी उच्च दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी तो थोड़ा सा केतु के टकराव के कारण भाग्य पूरा नहीं साथ देगा, लेकिन अंत में 23 अक्टूबर तक आते आते पूरे तरीके से भाग्य साथ देगा। और जब ये मार्गी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके इनकम वाले पोजीशन पे हो रहा है। इनकम वाले स्थान पर शनिदेव जा रहे हैं और साथ में विदेश का मालिक होकर वक्री है। तो विदेशों से जो लोग इंपोर्ट करते थे, सपोज कीजिए 100 रुपये का इंपोर्ट करते थे तो अब वो 50 रुपये का इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी कमी कर देंगे। एग्जैक्ट 50% तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ कमी कर देंगे। इंपोर्ट होने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ में इस कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। आपका लग्नेश भी 12th हाउस की तरफ टेंडेंसी दिखाएगा, वक्री होगा तो थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेगा। लेकिन संतान के पक्ष से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे वो बढ़ेंगे और साथ में स्थान परिवर्तन करके जो लोग अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा पाएंगे। ओवरऑल जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है शनिदेव की वो इनकम के साधन में थोड़ी सी कमी ज़रूर रखेंगे, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जैसे पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में कार्य करके काफ़ी अच्छा बना देंगे। तो ओवरऑल संतान के प्रति भी जो परेशानियां चल रही थी, संतान को जो कष्ट चल रहा था, उन कष्टों से आप बाहर आ पा जाइएगा। तो ये सब था 12 जुलाई से जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। और शनिदेव और बृहस्पति देव मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब कोविड आया था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय शनिदेव बृहस्पति देव के साथ बैठे थे। अभी शनिदेव बृहस्पति देव को देख नहीं रहे थे तो कोविड के केस कम हुए थे। इनफैक्ट यात्राएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, मास्क अब लगभग हट गया था। लेकिन थोड़ा सा 23 अक्टूबर तक अभी भी एक बार पुनः कोविड के केसेस अकस्मात बढ़ जाएं और उसका मैं रीज़न मैं देना चाह रहा हूँ। मैं न्यूज़ को देखकर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, या न्यूज़ को देखकर जो आजकल आ रहे हैं 17,000 के आसपास जो केसेस आए हैं वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोविड से संबंधित किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अभी भी कुछ टाइम के लिए 23 अक्टूबर तक ये अकस्मात बढ़ सकता है। आप क्वेश्चन का आंसर पूछिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रीज़न के साथ बात करता हूँ। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति पे, और बृहस्पति पे जब जब इनकी दृष्टि पड़ी है, जब जब शनि के साथ ये रहे हैं तब तक थोड़ी थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेगा। शिव कुमार जी पूछ रहे हैं निफ्टी के बारे में। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं 12 जुलाई तक की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। 12 जुलाई के बाद क्या होगा उसकी गणना अभी मैंने नहीं किया, और सुशांत सिंह के केस पर भी अभी मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है। जैसे स्टडी करूंगा बता दूंगा। 12 जुलाई तक तो मार्केट थोड़ा सा क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन आज ही हुआ है तो मार्केट को खुश होना चाहिए यहाँ पर। और साथ में बुध मिथुन राशि में गए हैं तो काफ़ी अच्छा परिणाम शेयर मार्केट में भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तो अपने टारगेट पे फिक्स्ड हूँ 16,200, 16,400, 16,700 ये टारगेट 12 जुलाई तक शायद हो जाएगा जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।